नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल बूस्ट सरजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की प्रश्नावली 1.5 के बारे में। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली के प्रारंभ करने के पहले हम सबसे पहले जानेंगे समुच्चय का पूरक। अब यह समुच्चय का पूरक एकदम नई चीज़ है। तो यह होता क्या है विद्यार्थियों, चलिए पता करते हैं। तो समुच्चय का पूरक अर्थात ए डैश, मतलब अगर कोई भी समुच्चय हमें दिया हुआ है तो उसका पूरक अर्थात ए डैश जो भी समुच्चय के अवयव दिए हुए हैं उनको छोड़कर बाकी अवयवों को हम लिख देंगे। उदाहरण से समझते हैं। हमें दिए, मान लेते हैं कि u की वैल्यू दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हमारे लिए a की वैल्यू दी है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो a डैश की वैल्यू क्या होगी? तो a डैश की वैल्यू होगी जो a के अवयवों में नहीं है, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी होंगे a डैश की वैल्यू, जिसे हम पूरक कहेंगे। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.5। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। मान लीजिए कि u बराबर 1 से 9 तक की वैल्यू, a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर 2, 4, 6, 8 और c बराबर 3, 4, 5, 6 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालनी है a डैश की वैल्यू। तो हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4। तो a डैश की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू छोड़कर बाकी वैल्यू तो हुई जो 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें अगला दिया हुआ है b डैश की वैल्यू निकालना है। तो b डैश की वैल्यू क्या होगी बताइए विद्यार्थियों। b डैश की वैल्यू होगी जो भी b की वैल्यू है उसको छोड़कर। तो b की वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 8। तो b डैश होगा 1, 3, 5, 7, 9। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमें निकालना है a यूनियन c डैश। a यूनियन c डैश निकालने के लिए हम लिखेंगे, दिया है a बराबर 1, 2, 3, 4, c बराबर 3, 4, 5, 6। अब हम निकालेंगे a यूनियन c। तो a यूनियन c क्या होगा, जितने भी अवयव दिए हैं सभी को हम मिला के लिख लेंगे। तो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब a यूनियन c डैश निकालना है। तो a यूनियन c का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है उसको छोड़कर बाकी वैल्यू वो जो हुई 7, 8, 9, यही होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। a यूनियन b डैश, वही सेम मेथड। सबसे पहले हम निकालेंगे a यूनियन b। तो a यूनियन b क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 8। तो a यूनियन b डैश क्या होगा, इन वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू बची हैं उनको हम लिख देंगे, जो कि हैं 5, 7, 9। यही होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब हमारे लिए a डबल डैश निकालना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4। a डैश की वैल्यू क्या होगी, इन वैल्यू को छोड़कर बाकी वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9। और a डैश पर एक और डैश, मतलब इन वैल्यू को छोड़ के फिर से नई वैल्यू, फिर से वापस कौन सी वैल्यू मिल गई हमें, 1, 2, 3, 4। यही होगा हमारा आंसर। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन b माइनस सी डैश। तो हमें दी है b की वैल्यू
2 4 6 8, सी की वैल्यू 3 4 5 6। तो बी माइनस सी क्या होगा, बी में से हम सी को घटाएंगे तो हम देखेंगे कि 2 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 इसमें है नहीं तो 5 नहीं लिखेंगे, और 8। तो हमें मिला बी माइनस सी क्या, 2 और 8। और माइनस करने का मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब b माइनस सी का डैश, ये क्या होगा, 2 और 8 को छोड़कर बाकी वैल्यू। तो 2 और 8 को छोड़कर बाकी वैल्यू क्या हुई, 1 3 4 5 6 7 और 9। यही होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित के पूरा ज्ञात कीजिए। वो हमें दिया है x, जहाँ x एक प्राकृत सब संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, a डैश की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा क्या हुआ, x जहाँ x एक विषम प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार अगला है, इसमें दिया है कि एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसका उल्टा होगा कि सम प्राकृत संख्या है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, x जहाँ x संख्या 3 का एक धनात्मक गुणांश है, तो इसका क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि x जहाँ x का x संख्या 3 का गुणज नहीं है। यह होगा हमारा आंसर। चौथा दिया है हमें, x जहाँ x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है मतलब इसका उल्टा होगा भाज्य संख्या है, तो आंसर हो जाएगा x जहाँ x एक भाज्य संख्या है। अब पांचवा दिया है हमें, x जहाँ x एक 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो इसका होगा क्या, विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, x जहाँ x ना तो 3 से विभाज्य और ना ही 5 से विभाज्य। ये हो गए हमारे आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे पर। तो चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है, यदि u बराबर 1 से 9 तक, a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7, तो सत्यापित करो। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश सर्वांग सम b डैश। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। तो हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। हमें दिया हुआ है a यूनियन b डैश बराबर a डैश सर्वांग सम b डैश। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू दी हुई है तो वो हम लिख लेंगे, a की वैल्यू दी है 2 4 6 8, b की वैल्यू दी है 2 3 5 7। तो a यूनियन b हम सबसे पहले निकालेंगे। तो a यूनियन b क्या होगा, दोनों के अवयवों को मिला के लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो a यूनियन b का होल डैश क्या होगा, इन संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बची हुई हैं वो हम लिखेंगे। तो संख्याएं हैं 1 और 9, इसे हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे a डैश की वैल्यू। तो a डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 3 5 7 9, और b डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 4 6 8 9। तो अब हम निकालेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन b होगा क्या, दोनों में जो कुछ उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ क्या है, 1 और 9, इसको हम दे देंगे समीकरण 2।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा कि राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो इस प्रकार हमें मिलेगा A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यही होगा सिद्ध, इसी को हमें सिद्ध करना होगा। इसका अगला जो प्रश्न है ये विद्यार्थी आप लोग करेंगे। अगर यह आंसर आपसे नहीं आता है तो मुझे कमेंट पर बताएं, मैं आपको ये अलग से एक वीडियो में हल करके बता दूंगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो है प्रश्न क्रमांक 6। हमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या होगा। अब हमारे लिए दिया है कि एक कोण 60 से भिन्न है, तो इसका उल्टा क्या होगा कि सभी कोण 60 हों, अर्थात यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो A डैश की वैल्यू क्या होगी, समबाहु त्रिभुज है। यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।